अब आपको लिए चलते हैं बिहार। शपथ की तैयारी और हार पर मंथन शुरू हो गया है। तस्वीर देखिए जरा, आज नीतीश कुमार पहली बार घर से बाहर निकले, उनका काफिला नजर आया और नीतीश कुमार सीधे विधानसभा पहुंचे। ये नीतीश कुमार का काफिला आप देख रहे हैं। नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार बिहार असेंबली पहुंचे और उसके बाद गाड़ी से उतरकर यह नीतीश कुमार की सार्वजनिक तौर पर आज पहली तस्वीर है विधानसभा पहुंचने की। कैबिनेट बैठक के लिए नीतीश पहुंचे थे। दूसरी तरफ शपथ की तैयारी शुरू हो गई है। आपको जहां शपथ होनी है वो तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान की तस्वीरें। मंच की तैयारी हो रही है, मंच सजने की तैयारी हो रही है। कहां मंच होगा, कहां वीवीआईपीज आएंगे, कहां पीएम मोदी बैठेंगे, कहां बाकी मंत्री और मुख्यमंत्री बैठेंगे। हजारों लोगों को बुलाने की तैयारी और अधिकारी आज गांधी मैदान में ही बैठक कर रहे थे। इसके अलावा देखिए जरा, तैयारियों के लिए कुर्सियां पहुंच चुकी है, कारपेट बिछ रहा है। कुर्सियों में देखिए बाकायदा स्टिकर भी लग रहा है, कौन कहां बैठने वाला है। यह शपथ की तैयारी हो रही है। लाल कुर्सियां कारपेट पर लगाई जा चुकी है। शपथ की तारीख 20 बताई जा रही है और लगभग 30 से 40 हजार लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। जब बड़े बड़े गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं तो सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हैं। बिहार पुलिस को आप देख रहे हैं, एसपीजी पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंचा है जो चप्पे चप्पे की जांच कर रहा है। बिहार में बंपर जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ की तैयारी कर रहे हैं। कैबिनेट के नामों को लेकर माथापच्ची जारी है। गांधी मैदान में तैयारी जोरों पर है। तो दूसरी तरफ करारी हार और परिवार में घमासान के बीच लालू ने बैठक की। हार पर समीक्षा बैठक में लालू ने साफ कहा, तेजस्वी ही आगे भी फैसला लेंगे। मतलब नीतीश फिर सीएम बनेंगे और तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष। अब देखिए जरा शपथ की तैयारी क्या चल रही है, उसके बाद बताऊंगा तेजस्वी का हाल क्या है। यह है शपथ की तैयारी। 20 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर गांधी मैदान की तैयारी जोर शोर से आप देख रहे हैं। गांधी मैदान में जर्मन हैंगर तैयार किया जा रहा है। इस पंडाल में 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। समारोह के लिए 30,000 से अधिक कुर्सियां सजाई गई हैं। वीवीआईपी मेहमानों के लिए 1500 से ज्यादा सोफे लगाए गए। गांधी मैदान में घास की कटाई के साथ कारपेट बिछा दी गई है। इसके लिए 100 से 150 मजदूर तैयारियों में लगाए गए और पूरे गांधी मैदान को रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाएगा। मुख्य मंच को सजाने के लिए बेंगलुरु से फूल भी आए हैं। नगर निगम टीम की गाड़ियां मैदान में पानी का छिड़काव कर रही हैं। गांधी मैदान को 4 दिनों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। 20 नवंबर तक आम लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। पटना के डीएम, एसएसपी लगातार गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी गांधी मैदान में मौजूद हैं। इस स्तर की तैयारी है। हमारे सहयोगी प्रभाकर गांधी मैदान खुद पहुंचे तैयारियों को जांचने के लिए, जायजा लेने। सुनिए जरा। 20 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और ये शपथ जो है पटना के गांधी मैदान से होगा। बहुत ही मेगा शो की तैयारी है। पहले मैं आपको दिखाऊं, ये गाड़ियों का काफिला देखिए। ये सारे वही पदाधिकारी जो हैं बिहार प्रशासन के और पटना प्रशासन के, वो यहाँ तैयारियों में जुट गए हैं। ये जो तैयारियां हैं यहाँ शुरू हो गई हैं। देखिए सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं और गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पे देखिए आपको जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पहुँच गए हैं। एसपीजी की टीम भी यहाँ पहुँचने वाली है
और जो यहाँ तैयारी होगी उसके लिए देखिए अब ट्रक्स खड़े हो गए हैं, सामान उतरने लगे हैं। तो नीतीश कुमार इसी पटना के गांधी मैदान से एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। हम लोग एक प्रिलिमिनरी तैयारी कर रहे हैं। मतलब यहाँ होने की परिस्थिति में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी जैसे मैंने कहा आधिकारिक तौर पर मंत्रिमंडल सचिवालय से आपको सूचना मिलेगी। थैंक यू। अब देखिए अटकलें यह है कि शपथ तो 20 को होगी, लेकिन मंत्री कौन कौन बनेगा, नीतीश के साथ शपथ कौन कौन लेगा, इसको लेकर कयास और अटकलों का बाजार गर्म है और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। चिराग पासवान धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं। धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव प्रभारी थे। हर मुलाकात, हर तस्वीर के पीछे कुछ कहानी होती है। विनोद तावड़े को भी आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा कैसी होगी नीतीश की कैबिनेट। नीतीश कैबिनेट में कहा जा रहा है 36 मंत्री शपथ लेंगे। 36 मंत्री, इसमें बीजेपी कोटे से कई बड़े चेहरे मंत्री की रेस में शामिल हैं। मौजूदा सरकार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे। तारापुर सीट से जीत के बाद मंत्री रेस में इस वक्त सबसे आगे हैं सम्राट चौधरी। दानापुर सीट से विधायक बने रामकृपाल यादव भी मंत्री बन सकते हैं। मोदी सरकार में रामकृपाल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन लगातार 5वीं बार जीते हैं और नीतीश कैबिनेट में इस बार नितिन नवीन को मौका मिल सकता है। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम भी रेस में है। बीजेपी नेता मंगल पांडे भी नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी एक बार फिर मंत्री बन सकते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव भी मंत्री बनने की रेस में है। लेसी सिंह, श्रवण कुमार, मदन सैनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। एलजेपी कोटे से राजू तिवारी, संजय पासवान भी मंत्री बन सकते हैं। मांझी कोटे से संतोष कुमार सुमन का नाम तय बताया जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनको एक ही मंत्री पद मिलना है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। पांचों पार्टियों के जो विधायक हैं पहले सदन में अपना नेता चुनेंगे। वो सारे नेता मिलकर के फिर एनडीए का नेता चुनेंगे जो नीतीश कुमार होंगे और सारे सूची लेकर के गवर्नर के पास जाएंगे। गवर्नर सेटिस्फाइड होंगे, फिर वो नीतीश कुमार जी को बुलाएंगे और लगभग तय है कि 20 तारीख को किसी समय शपथ ग्रहण समारोह। व्यक्तिगत हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। नहीं मंत्रालय मांगा है और नहीं मंत्री पद मांगा है। जो मिला है उसी में संतोष किया है और काम करता है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार गठन का काम 21 तारीख तक पूरा हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है। अब लेकिन सवाल इस बीच ये, नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे, कैबिनेट की बैठक की, लेकिन नीतीश कुमार राजभवन भी पहुंचे। तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद नीतीश कुमार का काफिला राज्यपाल के आवास राजभवन पहुंचा है। गाड़ी जो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की गाड़ी है। ये राजभवन के अंदर दाखिल हुआ सीएम का पूरा काफिला और इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने बधाई दी उन्हें और आरिफ मोहम्मद ने गुलदस्ता भेंट किया जीत के लिए। लेकिन सब मान रहे थे कि राज्यपाल से नीतीश मिलने पहुंचे तो इस्तीफा देने पहुंचे, लेकिन नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों, इस पर भी कयास लग रहे हैं। बिहार में बंपर जीत के बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। आखिरी बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई। इसके बाद नीतीश ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। अटकलें थी कि नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन नीतीश ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। मतलब नीतीश 19 नवंबर तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 19 नवंबर को ही विधायक दल का नेता चुना जाना है।
एनडीए के निर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। नीतीश के इस्तीफा न देने को लेकर अटकलें लगाई जा रही। एनडीए के सभी दलों ने नीतीश के नाम का समर्थन किया, लेकिन विधायक दल का नेता का चुनाव अभी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा दल बीजेपी में अपना सीएम बनाने की चर्चा पर भी दावा किया जा रहा है। दावा है कि इसी वजह से नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा देने के बाद विधायक दल का नेता नहीं चुने जाने पर मुश्किल हो सकती थी। अटकलें हैं कि इसी वजह से नीतीश ने इस्तीफे में देरी की है। अब सच क्या है ये नीतीश जानते हैं, लेकिन ये खेमा है। दूसरे खेमे में देखिए जो पारिवारिक लड़ाई थी वो कहां तक पहुंच गई, ये आप देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिन संजय यादव पर आरोप लगाए, आज आरजेडी के कार्यकर्ता संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और इस सब लड़ाई के बीच पहली बार तेजस्वी यादव नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी एक ही गाड़ी में मौजूद थे। आप देख रहे हैं लालू बैठे, पीछे तेजस्वी और राबड़ी बैठी हैं। आज बड़ी बैठक हुई है, बैठक हार पर हुई है, बैठक परिवार में लड़ाई पर हुई है। जो है तमाम जो है बातें सामने आएगी। देखिए तेजस्वी जी, देखिए तेजस्वी इस गाड़ी में मौजूद है और देखिए मीसा भारती। और बैठक के लिए आरजेडी के बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था। आरजेडी के नेता विधायक इस बैठक में पहुंचे। समीक्षा बैठक का नाम दिया गया इसे। अब देखिए इस बैठक में क्या हुआ और क्या लालू ने कुछ कहा, क्या तेजस्वी के हाथ काटे गए ताकत के लिहाज से, या उल्टी कहानी हुई। रोहिणी के पार्टी परिवार छोड़ने के बाद आरजेडी की बैठक हुई। रोहिणी ने तेजस्वी और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने हार पर चाणक्य से सवाल पूछने की बात कही थी। इसके बाद हार की समीक्षा को लेकर बैठक हो रही थी। इस बैठक में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहने की बात कही कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर एक्टिव रहूंगा, लेकिन मौजूद विधायकों और पूर्व विधायकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तेजस्वी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने की अपील की गई। पार्टी के सदस्यों की अपील पर लालू ने इस पर सहमति दे दी। लालू ने साफ किया कि तेजस्वी ही नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। इस दौरान लालू ने रोहिणी विवाद को लेकर भी बयान दिया। लालू ने कहा कि घर का विवाद घर के लोग सुलझा लेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा आप लोग चिंता मत करें। हार के बाद रोहिणी के पार्टी परिवार छोड़ने से घमासान बढ़ा था। तेजस्वी के साथ ही संजय यादव को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन लालू ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी के साथ वो खड़े हैं। बिहार चुनाव में इस बार आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। महज 2 सीटों से ही तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। आइए सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। लेकिन जिस तरह का आचार व्यवहार परिवार के अंदर दिख रहा है, उसको देखकर तो जनता भी देख ही रही है कि ऐसे लोग बिहार की जनता की क्या सेवा कर पाएंगे जिनके परिवार में इस तरह की स्थिति है। तो यह जनता देख रही है और यही एक बड़ा कारण यह भी है कि इनको बार बार जनता रिजेक्ट कर रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है, लेकिन कुल मिला जुलाकर उनके परिवार का इंटरनल मैटर। हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए, और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। निर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव जी को नेता चुना गया है दल का। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, आईबीएम में ही हारे हैं। अभी बहुत चीज चल रही है, चलते रहेगा इस पर, तभी बहुत चीज आने बाकी है। जो सरकार के थे लोग